नमस्कार ऑल ऑफ यू। हमने अभी बात करी नेशनल लेवल की, तो अब हम बात करना चाहेंगे अपनी धौलपुर की। तो मैं अजीत से जानना चाहूंगी कि अजीत, अभी कौन सी सीट आगे चल रही है? देखिए, अपन अगर करौली धौलपुर लोकसभा सीट की बात करें तो भजनलाल जाटव कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जो 3,77,756 वोट अब तक इनको मिले हैं और अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव से 76,722 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक बहुत बड़ी लीड यहाँ भजनलाल जाटव के द्वारा ली गई है अब तक। और अगर बात करें अपन इंदु देवी जाटव, जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं करौली धौलपुर लोकसभा सीट से, तो उनको अब तक 3,01,034 वोट मिले हैं, जो अपने प्रतिद्वंदी भजनलाल जाटव से 76,722 वोटों से पीछे चल रही हैं। अगर अब उन तीसरे प्रत्याशी विक्रम सिंह बहुजन समाज पार्टी से थे, उनको अब तक 98,103 वोट यहाँ पर मिले हैं। तो इस तरीके से अब तक की जो लोकसभा करौली धौलपुर है, उसमें भजनलाल जाटव ने एक अच्छी बढ़त बनाई हुई है जी। हाईकोर्ट जयपुर की प्रवक्ता रामू दुबे जी, तो सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो धौलपुर की सियासत में एक बदलाव देखा गया कि धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा के देवर उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो उसका असर यहाँ बहुत कम देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार राजनीतिक उठक पटक चलती रहती हैं और राजनीतिक उठक पटक हुई, धौलपुर में काफ़ी माहौल भी बना। और जो लोकसभा सीट है, धौलपुर करौली लोकसभा सीट है, उसमें जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि भजनलाल जाटव कांग्रेस से आगे चल रहे हैं और इंदु देवी पीछे चल रही हैं। और यहीं पर अगर हम विक्रम सिंह की बात करें तो विक्रम सिंह को अभी तक लगभग 10,000 वोट मिले हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कास्टिज्म नहीं चल पा रहा है कहीं ना कहीं। और कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अच्छी लीड बनाए हुए है और मुझे नहीं लगता कि उपेंद्र जी ने जो कदम उठाया उसका कोई बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को, धौलपुर की लोकल भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा उसका फायदा मिला है। तो ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। वह एक जातिगत मोड़ हो सकता है और अभी जैसे जैसे क्लियर होगा उसके बाद ही पता लगेगा, क्योंकि अभी काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग में अभी एक तरफ से काउंटिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं भजनलाल जाटव जी को अच्छा मार्जिन लेके और लीड बनाए हुए हैं। तो ये राजनीतिक उठक पटक चलती रहती है, तो इनसे जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हो सकती है, ये मेरा मानना है। मोस्टली हमने देखा कि फीमेल्स के वोट तो इंदु देवी जी को गए थे, क्योंकि फीमेल्स होने के नाते सबने बीजेपी को वोट किए थे। अजीत, आप क्या कहना चाहोगे कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस ने एक अच्छी वापसी की है, अपन कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी सांसद यहाँ से रहे थे, तो अब की बार बहुत अच्छी वापसी की है और अभी और भी चरण आने बाकी हैं। अपन देखना होगा कि आने वाले चरणों में जो कांग्रेस है वो बरकरार बढ़त बनाए रखती है या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ आगे जाती है, तो अभी देखना बहुत बाकी है। जैसा कि हमें देखने को भी मिला था बीच में कि भजनलाल शर्मा जी ने जब करौली में प्रचार के लिए रैली की थी और प्रचार के लिए वहाँ सभा की थी, तो करौली के अंदर नारे लगे थे कि जो हमारे सांसद हैं, वर्तमान जो हमारे सांसद रहे हैं मनोज राजौरिया जी, तो मनोज राजौरिया के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने को मिला था। तो हो सकता है उस विरोध का फायदा भजनलाल जाटव जी को मिल रहा है। और उसमें नारे लोगों ने लगाए थे कि भजनलाल तेरे तुझसे बैर नहीं और मनोज तेरी खैर नहीं, ऐसा कुछ नारे लगे थे। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि करौली की जनता कहीं ना कहीं हो सकता है बीजेपी से या मनोज राजौरिया से नाराज दिख रही है। तो जैसा कि अभी पता भी लगेगा, तो ऐसी राजनीतिक उठक पटक चलती रहती है। फाइनल रिजल्ट हम आपको धौलपुर के बता देते हैं कि भजनलाल जाटव अभी लीड कर रहे हैं, 82,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। वोटों से अभी लीड कर रहे हैं। आगे का अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए आप चंबल प्रभा के साथ।